नमस्कार। अब हम बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर नंबर 16 की ओर, यानी अपना चैप्टर माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। और हमारी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है, अब उसका लास्ट चैप्टर आपके यहाँ पर होने वाला है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। माइक्रो टीचिंग एक इनोवेटिव टेक्निक है जो फ्यूचर टीचर को स्पेसिफिक स्किल में मास्टरी यानी दक्षता हासिल करने में क्या करती है, मदद करती है। क्या कहा इसने? इनोवेटिव टेक्निक। इनोवेटिव मतलब जिसमें आप कुछ ना कुछ नया यहां पर करते हैं तैयार, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव आइडिया हो सकते हैं या कुछ नए आप इनोवेटिव कंसेप्ट आप ला रहे हैं। तो इसके अंदर यहां पर यही चीज आपकी कहा जा रही है कि जो फ्यूचर टीचर्स को क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्किल्स में मास्टरी करने में हेल्प करते हैं। जैसे पहली बात करते हैं अपने इसके जो भी कंसेप्ट और जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक यानी अवधारणा और जो भी विशेषता है उसको। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशंस की बात करें। माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें शिक्षक नियंत्रित वातावरण यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में विशिष्ट शिक्षण कौशल यानी स्पेसिफिक टीचर ट्रेनिंग का अभ्यास करता है। क्या होगा इसके अंदर? वही इसके अंदर आपको एक प्रकार का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा। उसके अंदर रहते हुए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? उसके अंदर रहते हुए आपको यहां पर ट्रेनिंग लेनी है। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो ये देखो, इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है टीच स्मॉल लर्न बेटर, यानी छोटा पढ़ाओ लेकिन बेहतर सिखाओ। इसका मेन टीच। अब देखो सब्जेक्ट आपके चैप्टर के नाम में भी आपने देखा था माइक्रो टीचिंग। माइक्रो मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, ठीक है, स्मॉल। तो ये चीज यहां पर कह रही है कि आप छोटा ही सिखाओ आगे, लेकिन उसको बेहतर सिखाओ आपको। अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं जनरेशंस को लेकर, ठीक है। इसके जब ये जनरेट हुआ आइडिया, तो इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या दे रखा भाई? इसके अंदर दे रखा इसे 1960 के दशक में ड्वाइट डब्ल्यू एलन, देखो ड्वाइट डब्ल्यू एलन और उसके सहयोगियों द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूएसए में डेवलप किया गया था। किसे डेवलप किया गया भाई? तो ये आपका जो माइक्रो टीचिंग है, इसकी जो अवधारणा है उसको ड्वाइट डब्ल्यू एलन और उसके जो भी सहयोगी थे, सपोर्टिव कोऑपरेटिव जो कैंडिडेट थे, उन्होंने मिलकर यहां पर जो है इसको 1960 के दशक में आपके जो है डेवलप किया था। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं भैया, तो सबसे पहले आता है अपना स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब होता है कि रियल टीचिंग जैसा लेकिन मिनिएचर फॉर्म में होता है। ये रियल टाइम जो टीचिंग है उसकी तरह है, लेकिन ये मिनिएचर फॉर्म के अंदर होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला लिमिटेड क्लास साइज यानी 5 से 10 विद्यार्थी, आमतौर पर सहकर्मी या पीयर हो सकते हैं इसके अंदर। फिर बात करता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन यानी लेसन की अवधि कम होती है, आमतौर पर 5 से 10 मिनट के लिए। इसमें लेसन की जो अवधि है वो कम होती है, आमतौर पर 5 से 10 मिनट तक हो सकती है। शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो लेसन की अवधि ये होगी, ठीक है। फोकस ऑन सिंगल स्किल, इसका मतलब एक समय में केवल एक विशिष्ट शिक्षण कौशल यानी वन स्पेसिफिक टीचर स्किल, टीचिंग स्किल पर ये क्या करता है, फोकस करता है। एक समय में केवल एक ही आपकी जो है स्पेसिफिक टीचिंग स्किल पर ये फोकस करता है। कौन? माइक्रो टीचिंग। अब बात करते हैं इमीडिएट फीडबैक, मतलब टीचिंग सेशन के तुरंत बाद फीडबैक यानी आपकी जो प्रतिपुष्टि है, यानी आपको उसके ऊपर जो है वापस रिप्लाई मिल जाता है। तो ये इसकी थी क्या की कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या थी भैया? तो एक थी स्केल डाउन, सेकंड थी आपकी लिमिटेड क्लास साइज, थर्ड थी आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन, फोर्थ थी फोकस ऑन सिंगल स्किल और फिफ्थ आपकी थी इमीडिएट फीडबैक। अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट से, जो कि है माइक्रो टीचिंग साइकिल। क्या वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पर आपको नोट्स इसके पीवाईक्यू के तौर पर जरूर देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये आपके पोर्शन, ओके। अगला, माइक्रो टीचिंग एक ऐसा साइक्लिकल प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रिया है जो रिपीट होती है और तब तक टीचर उस स्किल में मास्टरी हासिल नहीं कर लेता। यानी कब तक इसको कंटिन्यू करेगी? जब तक आप उस चीज के अंदर मास्टरी हासिल नहीं कर देते, तब तक ये उसको चीज को दोहराती रहती है। अब देखिए इसके बाद में अगर अपन देखें तो पहला स्टेप होता है इसके अंदर प्लान किया जाता है। पहला स्टेप होता है प्लान करो, यानी टीचर एक वन स्पेसिफिक स्किल पर लेसन प्लान प्रिपेयर करता है। तो इसका पर्पज क्या है? कोई भी एम या कंटेंट को डिफाइन करना है, तो पहले प्लानिंग बनेगी देखना। फिर प्लानिंग करने के बाद वो उसका मतलब टीच यानी शिक्षण करेगा, यानी टीचर 5 से 10 मिनट के लिए स्मॉल ग्रुप को क्या करेगा, लेसन को डिलीवर करता है। छोटे ग्रुप को क्या करता है, एक लेसन डिलीवर करता है, ध्यान रख लेना है इसके अंदर। अब इसका जो पर्पज होता है वो स्किल या एक्चुअल प्रैक्टिस पर होता है। ऊपर वाले में तो एम या कंटेंट को डिफाइन करेगा पहले, ठीक है। जैसे मैं भी आपको क्लास लेने के ला रहा हूं तो पहले मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर उसको क्या करूंगा, टीच करूंगा। 5 से 10 या जो भी एक छोटा स्मॉल ग्रुप है उसके अंदर क्या करूंगा, लेसन को डिलीवर करूंगा। अब बात आती है उसकी फीडबैक को लेकर, यानी जो मैंने उनको कंटेंट दिया है तो अब उसके ऊपर फीडबैक यानी सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक और पीयर्स यानी जो भी मेरे सहकर्मी हैं वो टीचर के परफॉर्मेंस पर क्या करते हैं, इमीडिएट फीडबैक देते हैं कि भाई आपका जो कंटेंट था उसके ऊपर क्या। वैसे आपके कंटेंट के फीडबैक आते हैं मेरे पास, इसी प्रकार से फीडबैक होते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। भाई आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें आपके नोट्स कितने प्रभावी लगे हैं उन सभी को, तो उनकी प्रतिपुष्टि आपको मिलती है। फिर उसको रीप्लान किया जाता है। तो देखो, प्लान टीच फीडबैक, प्लान टीच
फीडबैक तक आ चुके हैं। अब यहां पर आपके क्या होगा, रीप्लान किया जाएगा, उसको फीडबैक आएगी, उसके आधार पर मैं क्या करूंगा, उसको टीचर लेसन प्लान को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने को मिला है तो सीधी बात है मुझे उसमें क्या करेंगे और कुछ चेंजेस करने को मिलेगा ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, रीप्लान करूंगा। यानी वीक एरियाज को मुझे एड्रेस यानी पता करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रीटीच। तो देखो ये जो टीचिंग थी ना, अब वापस उसको रीटीच किया गया, मॉडिफाइड लेसन को सेम न्यू ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, रीटीच करवाएंगे। तो इससे हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट और उसको इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। और लास्ट में फिर अपन एक बार पुनः उसका रीफीडबैक लेंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या, बस ये 3 याद कर लो, प्लान, टीच, फीडबैक, फिर वापस रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। तो आया मजा इसको याद करने में, बस ये आपको इसके अंदर ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं की टीचिंग स्किल्स क्या क्या हो सकती है, प्रमुख शिक्षण कौशल क्या हो सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में आमतौर पर निम्नलिखित स्किल्स पर फोकस किया जाता है। पहला होता है आपका कौशल प्रश्न पूछना, यानी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। फोकस इसका क्या होता है, प्रश्न पूछने की फ्लुएंसी, क्लैरिटी और रिलेवेंस के ऊपर इसका फोकस होता है। प्रश्न पूछने की कितनी फ्लुएंसी उसके अंदर है, क्लैरिटी उसके सवालों में कितनी है और रिलेवेंस उसका कितना, मतलब वो कितना रिलेटेड है उसका। तो प्रोबेबिंग क्वेश्चन यानी जांच करने वाले प्रश्न पूछना ताकि स्टूडेंट की थिंकिंग को डीपेन किया जा सके। ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जाएं जिनसे उनकी क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका कौशल उद्दीपन भिन्नता, यानी आप कह सकते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, वेरिएशन वर्ड को ध्यान रखना, अभी काम आएगा आपके। स्टूडेंट का अटेंशन बनाए रखने के लिए टीचर का मूवमेंट, गेस्चर, वॉइस वेरिएशन और इंटरेक्शन स्टाइल को चेंज करना, ये चीज किसके अंदर आती है, कौशल यानी स्किल ऑफ स्टिमुलस। भाई आप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े हो गए, बस चीजों को बोले जा रहे हो, ठीक है ना, आपके गेस्चर आप दिखा रहे हो ना, आप इधर उधर घूमते हुए बच्चों को अपनी तरफ आप अटेंशन ले आ रहे हो उसका, तो इस चीज से क्या होगा, बच्चे आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे। तो ये चीज आपकी किसके अंदर आती है भाई, ये आती है आपकी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में। थर्ड आता है आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विथ इलस्ट्रेशन, यानी एक्सप्लेनिंग आपका स्टाइल कैसा है। इसका फोकस होता है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए रिलेवेंट एग्जांपल को देना, एनालॉजी को समझाना और विजुअल एड्स का उपयोग करना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख किलों की, तो हो सकता है कि अगर आपके पास में कुछ उसके इमेजेस हैं तो इमेज दिखाएं, या फिर आप एक बड़े से मैप के अंदर दिखाएं कि भाई ये इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर है, ये राजस्थान हमारा जो भारत के अंदर ये यहाँ पर रहता है, इसका एरिया है। तो विजुअली उन चीजों को एग्जाम्पल के साथ समझो तो बेटर समझ में आएगा उनको। तो वो आता है आपका किसके अंदर, तो वो आता है आपके स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन वर्ड के अंदर याद रखना कि इमेज, ग्राफ, ये चीजें आएंगी एग्जाम्पल वाली। और आपको इसके अंदर ट्रिक और एक बताता हूँ, क्वेश्चनिंग के अंदर आएगा कि वो किस प्रकार से उसको अपनी तरफ क्या बोल सकते हैं, उसको किस तरीके से वो क्वेश्चंस को पूछने की उनके अंदर क्षमता है। और स्टिमुलस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार से मूवमेंट या गेस्चर या वॉइस वेरिएशन से उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब आता है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन की बात करता है। स्टूडेंट के करेक्ट रेस्पॉन्स को एनकरेज करने के लिए प्रेज यानी प्रशंसा करना, पॉजिटिव गेस्चर देना उनको, और वर्बल एफर्मेशन का भी उपयोग करना। आप एक टीचर आगे खड़ा है, बच्चे को सवाल पूछा, अगर बच्चा अच्छे से सवाल का जवाब दे रहा है, सही बता रहा है, तो उसको आप प्रशंसा करो उसकी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर एकदम सही है, या उसके ऊपर आप फीडबैक भी दे सकते हो। लास्ट में आता है आपका स्किल ऑफ क्लोजर यानी कौशल समापन की। तो लेसन के एंड में की पॉइंट्स को समराइज करना होता है। जो चीज आज आपने पढ़ी है तो लास्ट में आप कोशिश करो कि उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है उसको एक छोटे भाग में या फिर छोटे एरिया के तौर पर आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज करवाओ, जिससे क्या होता है कि उसका अटेंशन फिर से पुनः आ जाए। अगर उसको कहीं पर भी किसी कंसेप्ट में कोई इश्यू आया है तो उसको भी वो वापस देख सकें। तो ये चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा भाई माइक्रो टीचिंग वर्सेज मैक्रो टीचिंग वर्सेज माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है। बड़े शानदार पॉइंट्स अब आपके इंक्लूड हुए हैं। तो मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेसन साइज की। तो इसमें स्मॉल कंटेंट पोर्शन होता है किसके अंदर, आपके माइक्रो से याद रखना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा। तो स्मॉल कंटेंट पोर्शन होता है इसमें, जबकि इसमें फुल चैप्टर या लेसन को प्लान किया जाता है किसमें, मैक्रो टीचिंग में। अच्छा पॉइंट आया है, मैक्रो टीचिंग में फुल चैप्टर या लेसन को प्लान करते हैं और माइक्रो टीचिंग में स्मॉल कंटेंट पोर्शन को कवर करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लास की साइज की बात करें तो इसके अंदर ये डॉलर वाले अभी आप होल्ड कर दीजिएगा, ये इसमें मिस टाइप हो चुका है। तो इसमें 5 से 10 छात्रों का ग्रुप हो सकता है, जबकि इसमें 30 से 40 छात्रों का ग्रुप हो सकता है। किसके अंदर, आपके तो क्लास साइज के अंदर। ध्यान रखना माइक्रो के अंदर तो कम से कम 5 से 10 छात्र और इसमें हो जाएंगे 30 से 40 छात्र। अगला, इसकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है भाई, 5 से 10 मिनट की, और इसमें 35 से 45 मिनट तक की हो सकती है। तो ये भी आपकी हेल्प आएगी इसमें। तो देखो जितने बच्चे ना उसके हिसाब से टाइमिंग मिनट सेट कर लीजिएगा। इसमें आपको 5-5 का आपको स्कोर बढ़ा
बढ़ा देना है। तो इसमें 35 मिनट और ये 45 मिनट का हो जाएगा। टाइमिंग ध्यान रखना। फोकस की बात करें तो ये सिंगल स्किल पर फोकस करते हैं, जबकि ये सारी स्किल्स पर फोकस करते हैं मैक्रो के अंदर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आपके स्किल मास्टरी होती है, ये कंटेंट कंप्लीशन पर फोकस करती है। ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपके यानी इसका उद्देश्य स्किल मास्टरी पर होता है, उसकी स्किल को मास्टर में लेकर आना। और उसके अंदर अगर बात करें तो ये कंटेंट कंप्लीशन पर फोकस ध्यान रखती है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लास्ट वाले चैप्टर के साथ इस चीज का समापन कर लिया है। चलिए अब अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चंस को लेकर। पहला प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? माइक्रो टीचिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो टीच स्मॉल लर्न बेटर, छोटा पढ़ाओ लेकिन बेहतर सीखो, सी वाला ऑप्शन, टीच स्मॉल लर्न बेटर। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग चक्र में री फीडबैक चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? री फीडबैक क्यों की जाती है भाई? तो एक बार आपने री टीच करवाया ना भाई, मैंने आपको क्या बताया था, देखो सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्लान करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, प्लान करने के बाद आप उसको टीच करेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे भाई, री प्लान करेंगे, फिर री टीच करेंगे, री फीडबैक लेंगे। तो री फीडबैक क्यों ले रहे हैं आपके, जो ये आपने टीचिंग करवाई है, यानी कह सकते हैं कि पुनः शिक्षण के बाद शिक्षक ने जो भी मास्टरी प्राप्त की है या नहीं इसकी पुष्टि करना। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, कक्षा में छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षक द्वारा अपनी आवाज, हाव भाव और शैली में परिवर्तन करना किस शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो ये किसके अंदर था भाई, उसको अपनी और ध्यान करने का। तो आपके हाव भाव यानी वेरिएशन अलग, तो वेरिएशन से क्या ट्रिक याद हुई भाई, याद करो जल्दी से। तो ये यहां पर हो जाएगा आपके उद्दीपन भिन्नता कौशल यानी स्किल ऑफ स्टिमुलस। देखो ट्रिक याद रखो, यहां पर आवाज बदलेगा वो वेरिएशन लाएगा, तो वेरिएशन से वेरिएशन कंसेप्ट याद आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार कितना हो सकता है? तो 5 से 10 छात्र और टाइमिंग भी 5 से 10। और मैक्रो की बात करें तो 30 से 40 छात्र हो सकते हैं, 30 से 40, और टाइमिंग की बात करें तो 35-45 का। ट्रिक याद होगी भैया अभी। चलो अगला, मैक्रो टीचिंग की तुलना में माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैक्रो की तुलना में माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, सभी इसको नोट डाउन कर। तो देखिए भाई, यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है आपका स्किल की मास्टरी करना। इसके अंदर ध्यान रखना, स्किल मास्टरी होती है मैक्रो टीचिंग में, लेकिन इसके अंदर आपके क्या होते हैं भाई, वो मास्टरी के अंदर, ठीक है, टीचिंग मास्टरी का। देखो ये रहा, देखो यहाँ पर ये स्किल मास्टरी पर फोकस करता है आपका कौन, माइक्रो, और कंटेंट कंप्लीशन पर कौन करता है, मैक्रो। हमें सवाल में स्किल की बात की थी, ये देखो स्किल का मैंने आपको बता दिया है, स्किल मास्टरी जो कि माइक्रो, ठीक है, माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा गया था। अगला, प्रश्न पूछने के कौशल में किस प्रकार के प्रश्न प्रभावी माने जाते हैं? प्रश्न पूछने के स्किल में किस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रभावी माने जाते हैं? तो ये होते हैं आपके जांच करने वाले प्रश्न, यानी प्रोबेबिंग जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। तो देखो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट जो क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे यहाँ पर समझ लिए हैं, साथ ही आपके 16 चैप्टर की पूरी आपके साथ मैंने एक जर्नी बिताई है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना अब फीडबैक जरूर दीजिएगा कि बेटा आपको सभी को ये क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और अपनी जितनी सपोर्ट हो सके चैनल को आगे शेयर करें। हमारी जो वेबसाइट है एनवीरा एजुकेशन को, आप उसको विजिट करें, वहां पर आपको बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो जाइए आप वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जरूर नीचे दीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट कौन सी सीरीज के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट देखने का मन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।